भले ही ये राक्षसी है, किंतु इसके कुक्षी में शिशु है। गर्भ में शिशु हत्या महापाप है। नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। पवित्र हृदय है हनुमान। अपने ही शत्रु राक्षसी की कुक्षी में पल रहे निर्दोष शिशु की रक्षा करने के लिए महाघातक शूलों का वार स्वयं के ऊपर ले लिया है उन्होंने। अपने शत्रु को ही बचाने के लिए इस वानर ने अपने प्राण संकट में डाल लिए हैं। अब यदि राक्षसी शुल्का के हृदय में लेश मात्र भी ममता है तो वो ये जान जाएगी कि हनुमान से प्रतिशोध लेने का उसका निर्णय अनुचित था, क्योंकि हनुमान ने श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। मेरे ही घातक अस्त्रों से मुझे बचाकर ये मत समझना वानर कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। प्रतिशोध तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। तुम्हारा अंत करने के लिए और भी घातक प्रहार करूंगी और उसके पश्चात राम और लक्ष्मण का अंत करूंगी। हाँ देवेश्वरी, द्वेष और क्रोध का अंधकार इतना गहन होता है कि नेत्र उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाते। क्रोध में मनुष्य को मात्र प्रतिशोध ही दिखाई देता है, जो स्वयं के नाश की ओर अग्रसर करता है। ये राक्षसी क्या करने जा रही है? एक बार मैं पाताल लोक पहुंच गई तो मेरी मायावी शक्तियां और भी शक्तिशाली हो जाएंगी और फिर मैं इस वानर का अंत करूंगी और ये वानर मेरा पीछा अवश्य करेगा। रुको! ये कौन है और क्यों मुझसे प्रतिशोध लेना चाहती है? ये मेरा तो कोई अहित नहीं कर पाई, किंतु आनंद में डूबे अयोध्या वासियों पर आक्रमण अवश्य कर सकती है। इसे रोकने के लिए मुझे कोई उपाय तो ढूंढना होगा। जय श्री राम। आओ वानर आओ, यही तो मैं चाहती थी।
तुम्हें शुल्का के महाभयानक मायावी जाल में फंसने से कोई नहीं बचा सकता। अवश्य ही ये मुझे किसी मायावी जाल में फंसाने का प्रयास कर रही है। मुझे शीघ्र लौट जाना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। ये धूम्र जैसा क्या है? मेरे पांव को जकड़ रहा है ये। तो मेरा अनुमान सत्य था। मुझे फंसाने की चाल चली थी इस राक्षसी ने। मुझे यहां और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। शीघ्र प्रभु श्री राम के पास लौटकर उनके राज्याभिषेक की व्यवस्था आरंभ कर देनी चाहिए मुझे। भैया, आज की रात्रि अयोध्या वासियों का यह आनंदोत्सव रुकने वाला नहीं है। ये उत्सव आपके राज्याभिषेक तक यूं ही चलता रहेगा। किंतु स्वामी, सभी व्यवस्थाओं के उत्तरदायित्व लेने वाले हनुमान है कहाँ? उन्हें तो शीघ्र ही लौट आना चाहिए, जिससे कि ब्रह्म मुहूर्त तक सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाए और मंगल स्नान के पश्चात सूर्यदेव के उदित होते ही हम भगवान रंगनाथ और अपने पूर्वजों के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद ले सके। भाभी माँ, आप चिंता मत कीजिए। हनुमान समय रहते अवश्य ही लौट आएंगे। इस मायावी धूम्र ने तो दृढ़ता से जकड़ा हुआ है मुझे, किंतु अब मैं और विलंब नहीं कर सकता। अब तो विलंब हो ही चुका है मत्काट। अब शुल्का के काली माया के जाल से निकल पाना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव। देखा पुत्र, ये वो मायावी शक्तियां हैं जो मैंने तुम्हारे पिता मही रावण से प्राप्त की थी, और अब तुम भी इन मायावी शक्तियों से संपन्न होकर जन्म लोगे। और यदि मैं तुम्हारे पिता के वधिकों का वध करने में असफल रही तो तुम उनका वध करोगे। मेरे लिए ये जानना आवश्यक है कि ये कौन है और क्यों कर रही है ऐसा। ये कहां आ गया मैं? किंतु राक्षसी के अट्टहास की ध्वनि सुनाई दे रही है कहां वो? यहाँ हूँ मैं वानर, और ये तुम्हारी मृत्यु का लोक है, उसी पाताल लोक की भांति जहाँ तुमने मेरे स्वामी मही रावण का अंत किया था। स्मरण है तुम्हें वानर, कैसे तुमने छल से मेरे स्वामी मही रावण का वध किया था? आमने सामने लड़ने का साहस नहीं था तुम में, इसलिए छल से छुपकर घात किया तुमने। माते, आपको भ्रम हुआ है। मैंने महिरावण के साथ कोई छल नहीं किया। मैंने तो मात्र महिरावण के छल का उत्तर दिया है। उचित है, तो आज तुम्हें उस दिन का उत्तर ये महिरावण की पत्नी शुल्का देगी। अधर्म महिरावण ने किया था। प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण भैया को माया से अचेत करके वो महापाताल लोक ले आया था। उसी अचेतावस्था में वो उनकी बलि चढ़ाना चाहता था। बस उसके दुष्कर्मों का फल मिला है उसे। तो अब तुम भी अपने कर्मों का फल भोगोगे वानर, और
ही नहीं, वो राम और लक्ष्मण भी, जिनके कारण तुमने मेरे स्वामी का वध किया। मेरी होने वाले संतान से उसके पिता को छीन लिया, हमारा राज भी छिन गया। वो राम और लक्ष्मण भी नहीं बचेंगे मेरे प्रतिशोध से। सबसे प्रतिशोध लूंगी मैं, सबसे। प्रतिशोध कभी भी शांति नहीं दे सकता। आप सत्य को देखिए, धर्म को पहचानिए और प्रतिशोध की भावना आप अपने हृदय से निकाल दीजिए। तभी आप अपना जीवन शांति से व्यतीत कर सकेंगी। शांति नहीं, प्रतिशोध। और ये प्रतिशोध की ज्वाला तुम्हारे रक्त से शांत होगी वानर। युद्ध करो मुझसे। नहीं माता, नहीं, मैं स्त्री पर वार नहीं करना चाहता। और फिर आप तो गर्भिणी हैं, मैं आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता। तब तो पुत्र हनुमान को आ जाना चाहिए। ऐसे कार्यों में अधिक समय नहीं लगता है उन्हें। हनुमान अपना कार्य पूर्ण करके ही आएंगे। कार्य पूर्ण किए बिना वो अपने स्थान से नहीं डिगते। प्रभु का कार्य पूर्ण करके मुझे शीघ्र वापस जाना होगा। इसलिए आपसे विनती है कि आप प्रतिशोध की ज्वाला में अपनी ममता को ना जलाएं। कुक्षी में स्थित शिशु पर माता की हर भावना, हर कृत्य का प्रभाव पड़ता है। माता, अतः आप शांति को धारण कीजिए। अपनी संतान का भविष्य नष्ट मत कीजिए। बहुत हो गया ये शांति का पाठ। अब अपने मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। वृषको, आक्रमण करो इस वानर पर और अंत कर दो इसका। बहुत उछल कूद कर रहा है ये वानर, अंत कर दो इसका। इसी समय पीड़ा उठने की इस कुक्ष में। पुत्र, क्या तुम भी अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए उतावले हो रहे हो? समझ गई मैं पुत्र, तुम इसी समय जन्म लेकर इस वानर से प्रतिशोध लेने के लिए उतावले हो। जय श्री राम। वो राक्षसी नहीं दिखाई दे रही है।
जय श्री राम। तुम्हारे जन्म लेने का समय आ गया है पुत्र। मेरे कुक्षी से बाहर आओ महिरावन के पुत्र हिरावन, बाहर आओ। अपने पिता महिरावन के वध का प्रतिशोध लो। तुम भी अपने पिता की भांति मायावी शक्तियों से संपन्न होगे। बाहर आओ महिरावन। ये ध्वनि तो राक्षसी अपने पुत्र को जन्म देने का प्रयास कर रही है। बाहर आओ पुत्र, बंद कर दो इस वानर का। ये मायावी राक्षस कुछ भी कर सकते हैं। बाहर निकलो हिरावन। तुम्हारा जन्म प्रतिशोध लेने के लिए हुआ है, अपने पिता के वध का प्रतिशोध लो। ये कैसा विचित्र माया है राक्षसों में कि जन्म लेते ही शिशु से इतना विकराल रूप प्राप्त कर लिया।
रावण अपने पिता रावण की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर आऊंगा। उस मरकट वानर का वध मैं करूंगा। रावण उस वानर का अंत कर दूंगा। मेरे जन्म के साथ साथ आज तुम्हारा मरण भी नियत है मरकट। मैं अपने इन बलशाली भुजाओं से तुम्हें मसल कर रख दूंगा मरकट। मूर्खता मत करो। तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी मां के प्रतिशोध ने उन्हीं का भक्षण कर दिया है। फिर भी तुम उसी की प्रतिशोध की ज्वाला में भस्म होना चाहते हो। जो उन्हें समझाया था वही तुम्हें भी समझा रहा हूं। तुमसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए इस शत्रुता के भाव को त्याग कर अभी प्रारंभ होने वाले अपने इस जीवन को तुम सुखमय बनाओ। मूर्ख वानर, प्रतिशोध ही मेरे जीवन का ध्येय है। उसी से सुख मिलेगा मुझे। इसीलिए मेरी चिंता छोड़, अपनी चिंता कर, क्योंकि अब मेरे रूप में तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समीप आ चुकी है। कुछ नहीं हुआ इस मरकट को, परंतु अधिक देर तक मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकेगा ये। तुमने तो अपनी शक्तियों से मेरा सामना तो कर लिया मरकट, परंतु जो शक्तियां मुझे विरासत में अपने पिता रावण से मिली है, उन शक्तियों का सामना तुम नहीं कर पाओगे। वहां अयोध्या में सभी अधीरता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए मुझे शीघ्र इसका अंत करना ही होगा। भैया, ब्रह्म मुहूर्त में मात्र भी एक प्रहर ही शेष है
और अभी तक हनुमान जी लौटे भी नहीं हैं। मेरे विचार से हम सभी को स्वयं ही तैयारी कर लेनी चाहिए। मुझे हनुमान की प्रतीक्षा करनी ही होगी। किंतु पुत्र, यदि ब्रह्म मुहूर्त बीत गया तो 14 वर्ष पूर्व ऐसा ही। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये शुभ कार्य नहीं रुकना चाहिए। चिंता मत करिए माता, अब कुछ अशुभ नहीं होगा। हनुमान शीघ्र ही लौटेंगे और कार्य को कुशलता से संपन्न अवश्य करेंगे। बस अहि रावण, अब तुम्हें रोकना ही होगा। इसके शरीर पर यह द्रव्य उसे चिकना बना रहा है, जिसके कारण इसको पकड़ पाना कठिन हो रहा है। पुनः प्रयास करता हूं। न मुझे पकड़ सकोगे, न ही मेरी कोई हानि कर सकोगे। माला साता अर्थात मल्ल युद्ध में पारंगत प्रतिद्वंदी जिस प्रकार एक दूसरे को चुनौती देते हैं, उसका ज्ञान है इसे। इसकी देह चिकनी है, इसे पकड़ना कठिन है, परंतु मैं इस चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता। अब तुम्हें ज्ञात होगा मरकट, मैं माता के गर्भ से ही कितनी भीषण युद्ध कला सीख कर आया हूं। मेरे पिता के हत्यारे मरकट, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, वध कर दूंगा तुम्हारा मैं। इसे परास्त करने के लिए मुझे शक्ति के साथ युक्ति का प्रयोग करना होगा। बात हो गई कीड़ा मरकट, अब मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। शीघ्र इसका अंत करने के लिए मुझे इसकी चिकनाहट को दूर करने का कोई उपाय करना होगा।
बावला हो गया क्या है वानर? यहां से वहां कूद क्यों रहा है? कितना भी कूद लो मरकट, परंतु मुझसे बच नहीं सकोगे तुम। शीघ्र तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि कौन किसका अंत करता है। रावण, अपने मल्ल युद्ध के दाव दिखाओ मुझे। तुम कुछ भी कर लो मरकट, परंतु आज तुम्हारी मृत्यु मेरे इस रावण के हाथों होकर रहेगी। जय धरती माता, जय श्री राम।
अब चाहे कितना भी दाव लगा लो, मुझे परास्त नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ मल युद्ध का दंगल चाहते थे ना? अहिरावण, अब होगा दंगल जिसमें तुम्हारा अंत होगा। अब मैं लौटने में और विलंब नहीं कर सकता। बरकत, ना बच सकोगे मुझसे, ना मार सकोगे मुझे। अर्थात आज तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों है। जिसके बाद बस राम और लक्ष्मण का वध करके मैं अपनी मां की इच्छा पूर्ण करूंगा।
मरकट छोड़, छोड़ मरकट। मरकट छोड़, छोड़, छोड़। उस राम और लक्ष्मण का वध करके मैं अपनी मां की इच्छा पूर्ण करूंगा। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कपि महारुद्र रूप जो धारी, शठदंभी दुष्टा को पछारी। पग शठ वक्ष धरी हनुमंता, जाको भयो छन भरम अंता। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण को हानि पहुंचाने की कल्पना करने का तुमने दुस्साहस किया था। अब दिखाओ अपना साहस। तुम्हारे शरीर में प्राण शेष है तो उठाओ, सामना करो मेरा। हनुमान जी समय पर नहीं लौटे तो इस बार उन्हें प्रभु श्री राम की उस सेवा से वंचित होना पड़ेगा जिसका उत्तरदायित्व उन्होंने लिया है। प्रभु श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण को हानि पहुंचाने की कल्पना करने का तुमने दुस्साहस किया था। अब दिखाओ अपना साहस। तुम्हारे शरीर में प्राण शेष है तो उठाओ, सामना करो मेरा। उसकी मृत्यु हो चुकी है हनुमान, अब शांत हो जाओ पुत्र। प्रणाम माता पृथ्वी देवी। सदैव विजयी भव। पुत्र हनुमान, मैं तुम्हारे पराक्रम से अत्यंत प्रभावित हूँ। माता, मैंने माँ और पुत्र दोनों को समझाने की पूर्ण चेष्टा की, परंतु उनके प्रतिशोध की अग्नि उन दोनों को लील गई। और उनके मिटने के साथ ही मुझ धरा पर बढ़ने वाला पाप भी मिट गया। हनुमान, वो माँ नहीं जिसके लिए अपने पुत्र के जीवन से अधिक मूल्यवान उसका प्रतिशोध था। और वो पुत्र भी कैसा पुत्र जिसके लिए अपनी माँ की अंत्येष्टि से अधिक महत्वपूर्ण उसके प्रतिशोध की भावना थी। दोनों ने अपने व्यवहार में अधर्म पाला था और उस अधर्म को मुझ धरती पर बढ़ने से पूर्व ही तुमने उसका अंत कर दिया, जिसके लिए तुमने मल्लयुद्ध की कला में अपनी उत्कृष्ट योग्यता का भी परिचय दिया है। इसलिए आज मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि युग युगांतर तक जब जब मल्लयुद्ध होगा वहाँ तुम्हारा ही नाम स्मरण किया जाएगा और तुम पूजे जाओगे। धन्यवाद माता, परंतु माता, मुझे शीघ्र ही प्रभु के पास लौटना चाहिए। वहाँ मेरा कार्य अधूरा ही छूटा हुआ है। कल्याण हो पुत्र। भैया, ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होने वाला है और उसके पूर्व ही आपको पूर्ण रूप से सज्जित होकर राज्याभिषेक के लिए तैयार होना है। हनुमान को किसी कारणवश विलंब हो रहा है, परंतु हम विलंब नहीं कर सकते भैया। समय कम है भैया, इसीलिए मैंने वस्त्र और आभूषण की व्यवस्था कर ली है। धन्यवाद भ्राता शत्रुघ्न, परंतु मैंने वचन दिया है
मैं तभी तैयार होऊंगा जब हनुमान स्वयं इन्हें मेरे पास लेकर आएंगे। अपना ये रूप मैं हनुमान के साथ ही त्यागूंगा। आप सब जाइए और तैयार हो जाइए। चिंता मत करो शत्रु, हनुमान अपना कार्य पूर्ण करके आते ही होंगे। हनुमान तो सदैव अपनी भक्ति के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, परंतु आज प्रभु भी अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसर पर शुभ मुहूर्त की बीतने की चिंता किए बिना शांति से अपने भक्त की प्रतीक्षा कर अपने भक्त के प्रति अनूठे प्रेम का उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। हाँ नाथ, हनुमान भी अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, प्रभु को निराश नहीं होने देंगे। वो अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात शीघ्र लौटेंगे और पुनः प्रभु के अधूरे कार्य पूर्ण निष्ठा और समर्पण से पूर्ण करेंगे। हनुमत हृदय मुदित उल्लासा, भूप्रति खंड पे कर दी प्रकाशा। जगमग जगमग पृथ्वी सारी, देव प्रफुल्लित विस्मित भारी। सिया राम जय हनुमान। ये कार्य तो पूर्ण हुआ, परंतु अब मुझे प्रभु की पूजा और राज्याभिषेक की व्यवस्था के लिए यथाशीघ्र लौटना होगा। ब्रह्म मुहूर्त अत्यंत समीप है स्वामी। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं लेप और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर लूं? प्रिय, हनुमान ने मुझसे वचन लिया है कि संपूर्ण व्यवस्था वो ही करेंगे। मुझे विश्वास है कि वो समय रहते समस्त कार्य अवश्य पूर्ण कर लेंगे। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। प्रभु, संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी है, आप आइए मेरे साथ। आइए प्रभु, आइए। कब आए हनुमान जी? कैसे बिना किसी को कुछ ज्ञात हुए आपने सब कुछ प्रबंध भी कर लिया? राम, शुभ कार्य में विलंब किए बिना हमें राज्याभिषेक की विधि को प्रारंभ करना चाहिए। यशस्वी भव। प्रभु आइए।
शुभ घड़ी राज्याभिषेक की आई, सबहु प्रबंध कपीश जमाई। राम कराए करतन केशा, केश कपि प्रत्येक सहेजा। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। पंचामृत स्नान कराई, कमल चरण स्नेह पखाई। वस्त्राभूषण भय सुसज्जिता, इत श्री रामचंद्र उत सीता। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तन हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। राम, प्रभु रंगनाथ का आशीर्वाद लीजिए। पुत्र राम, अब अपने पूर्वजों के कक्ष में चलकर उनका भी आशीष लें। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं, रूपं हि मण्डलमृचोदतनुर्यजूंषि। सामानि यस्य किरणः प्रभवादि हेतुं, ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्य रूपम्।
प्रभु, ये कौन देवता स्वरूप महायोद्धा महापुरुष हैं जिनकी भव्य प्रतिमाएं इस कक्ष में स्थित हैं? हनुमान, जिनके नाम पर हमारे वंश का नाम रघुवंश पड़ा है। ये मेरे परम पितामह महान पराक्रमी पितृभक्त महाराज रघु हैं। जिन्होंने अपने पिताश्री महाराज दिलीप के एक आदेश पर अपने प्राणों की चिंता किए बिना सभी संकटों से उनके यज्ञ स्थल की रक्षा कर उनके 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने के अत्यंत कठिन संकल्प को सफल बनाया। महाराज रघु के त्याग से रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। स्थापित हुई और संपूर्ण जगत में विख्यात हुई। ये हैं महान महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने हम रघुवंशियों को ही नहीं समस्त संसार को सत्य का पालन करने की एक अनूठी सीख दी। प्रभु, माता ने मुझे इनकी कथा सुनाई थी। इन्होंने स्वप्न में अपना राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान देने का मान यथार्थ में भी रखा। सूर्य उदय पर निद्रा से जागृत होते ही स्वयं ऋषि विश्वामित्र को बुलाकर उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया। हाँ हनुमान, महाराज हरिश्चंद्र ने अपने त्याग से सत्य व्रत के पालन का एक अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया। अपने अथक प्रयास और अतुलित धैर्य के लिए जाने जाने वाले प्रभु भगीरथ हैं ये, जिनके पराक्रम के कारण ही माता गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये मेरे पिताश्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ। अपने बाहुबल, तेज और प्रताप के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध परम यशस्वी थे मेरे पिताश्री। इन्होंने अपने जीवन में प्रत्येक देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी।
ये मेरे पूर्वज जिनका अनुसरण करने पर ही मैं एक सफल राजा बन सकता हूं। पुत्र राम, आपके समस्त पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। अब आप अपने कुल देवता महाप्रतापी तेजोमयी सूर्यदेव का भी आशीष प्राप्त करिए। आयुष्मान भव। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रभु, इस महान रघुकुल के कुलदेव सूर्य भगवान तो मेरे गुरु भी हैं। सूर्यदेव, मैं ज्ञान प्राप्ति की याचना लेकर आपकी शरण में आया हूँ। हे परम पराक्रम अनंत तेजोमय कुल देवता श्री सूर्य देव जी, आपके और मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद का संबल प्राप्त कर आज राम अयोध्या के राजकाज का भार अपने कंधों पर उठाने जा रहा राम श्री राम 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 श्री